सवाल ये उठ रहा है कि 2020 में जो गलवान की झड़प हुई थी, उसके बाद से दोनों देशों के बीच टकराव अपने चरम पर रहा। किस तरीके से कोरोना महामारी के बीच भी पूर्वी लद्दाख में चीन की ये चालबाजी दिखी। फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन आज भारत से बात करने को तैयार हुआ? वो कौन सी मजबूरियां हैं चीन की जिसके कारण आज उसका रुख नरम नजर आ रहा है? दुनिया इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि तस्वीर बताती है कि कूटनीति के मैदान में भारत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भले ये तस्वीर 5 वर्ष के बाद देखने को मिल रही है, लेकिन इसने अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन को अच्छे से समझा दिया है कि भारत के साथ संबंधों को हल्के में लेना उसके हित के खिलाफ। द्विपक्षीय वार्ता से पहले शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ चहलकदमी करते दिखे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। लेकिन सवाल यह है कि चीन को 5 साल बाद भारत से रिश्ते सुधारने की याद क्यों आई? इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए, जो दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड की है। इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड यानी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं। ये न्यूमा का एडवांस्ड ग्राउंड लैंडिंग एयरबेस है, जिसको पिछले कुछ सालों के दौरान इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक दुनिया का कोई भी बड़ा विमान इस ऊंचाई पर लैंड कर सकता है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वायुसेना की ताकत कितनी बढ़ेगी जब लद्दाख में एलएसी के करीब ये एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड जो है तैयार हो जाएगा। साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन ने एक तरफ भारत को चौंकाया तो दूसरी तरफ उससे जुड़े खतरे को लेकर भी चेताया। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों को इस दौरान पुख्ता किया और चीन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। बातचीत के जरिए 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल टॉक्स और 31 राउंड की WMCC वार्ताओं के बाद अब एक अग्रीमेंट पर पहुंच गया है भारत और चीन, जहां पर पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके साथ साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी की और उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे इसको लेकर। और अब भारत और चीन इस बात पर सहमत है कि इन फ्रिक्शन पॉइंट्स से, जो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, वहां पर पेट्रोलिंग की दोबारा से शुरुआत हो, यानी कि तनाव कम हो सके और इसके बाद डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो। तो दोनों देश अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ओर आगे बढ़ गए। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी और अब कजान में दोनों देश के मुखिया मिले। चीन पिछले मेरे विचार से 2 साल से ये प्रयास करता रहा है भारत को बताने का। जो आप देखिए, वहां पर बॉर्डर पर सिचुएशन स्टेबल है, बॉर्डर पर सिचुएशन नॉर्मल है। हमें बॉर्डर की जो सिचुएशन है उसको एक अलग रखकर अपने और जो संबंध हैं उनको आगे ले जाना चाहिए। भारत ने कहा जब तक शांति और स्थिरता नहीं बनेगी बॉर्डर पर, तब तक बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। वहां पर उन्होंने 2017 के बाद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बनाया। हाँ। वहां पर उस डोकलाम के क्षेत्र में, हाँ। अपने क्षेत्र में। यहां पर पिछले कुछ सालों में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश का लोहा मनवाया। एक तरफ शी जिनपिंग थे, जिनकी कोविड काल में बहुत आलोचना हुई। दूसरी तरफ पीएम मोदी थे, जिन्होंने न सिर्फ भारत में कोविड के खिलाफ मुहिम छेड़ी, इतना ही नहीं, कई देशों को मदद तक पहुंचाई। एक चीन था जो गलवान घाटी में कोविड के दौरान साजिशें रच रहा था। दूसरी ओर भारत था जो लोगों के जीवन को बचा रहा था। बीते वक्त के साथ शी जिनपिंग की साख पर पट्टा लग रहा था और पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे थे। कहीं न कहीं इन सब बातों ने जिनपिंग को रिश्तों की गाड़ी दोबारा शुरू करने को मजबूर कर दिया।
दोनों देश चाहते हैं कि जो बॉर्डर टेंशन्स हैं, बॉर्डर क्राइसिस, वो घटे, टेंशन्स रिड्यूस हों, और जो अग्रीमेंट दोनों ने अनाउंस किया है, वो अग्रीमेंट एक छोटा सा स्टेप है।